आज पेश किया गया है और उसमें कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें हमने बेहतर परफॉर्म किया है और कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें हम अचीव नहीं कर सके जो हमारे टारगेट से। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद सुलहरी साहब ने, माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सब काफ़ी बात हो चुकी है इसके ऊपर कि हम अपने अहदाफ जिस तरह से अचीव नहीं कर सके। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, वज़ीर ख़जाना ने फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बड़ी बात की कि हमें डिसिप्लिन लेकर आना है ताकि हम अपने जो अहदाफ अब मुकर्रर करें उसको अचीव कर सके। तो फिस्कल डिसिप्लिन तो गवर्नमेंट ने ही लेके आना होता है। आपने देखा कि इसमें कोई रोड मैप या गवर्नमेंट का कोई रोड मैप आ सकता है इससे मुतालिक? क्या आपका एनालिसिस होगा इसमें? आपको बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे से मुतालिक हम बात कर रहे हैं जो आज गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया है। चीदा चीदा निकात उसके कुछ यूँ हैं कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें अपने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे गवर्नमेंट ने वो अचीव किए हैं और कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें हम अपने अहदाफ अचीव नहीं कर सके। मल्टीपल उसकी रीज़न्स हैं और अगर हम बात करें जिसमें हमने अचीव किया है तो वो पॉलिसी रेट है 22% से कम होकर 11% हुआ है और मुख्तलिफ शोबे जो हैं ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट से मुतालिक भी हमने जो है वो कारकर्दगी बेहतर दिखाई है। शमसुल इस्लाम साहब माहिर मईशत हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर बात करेंगे उनसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, आज जो इकनॉमिक सर्वे यकीनन आपने भी देखा होगा, कुछ अहदाफ हम अचीव अपने नहीं कर सके और फिस्कल डिसिप्लिन की बात बार बार आज की गई, खास तौर पे वज़ीर ख़जाना की जानिब से। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास आगे कोई रोड मैप है इस डिसिप्लिन को अचीव करने का और ख़ास तौर पे इसका ताल्लुक एक्सपेंडिचर्स को रेगुलराइज करने से मुतालिक भी है? कुछ इससे मुतालिक रोड मैप आपको नज़र आता है गवर्नमेंट के पास? बिल्कुल जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम जो कमी है वो ये है कि जो वो एक्ट भी बना कर आपके लिए डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि और उसको आसान और लीनियंट करते गए, उसको डायलूट करते गए और हुकूमत के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अभी तक कंट्रोलेबल ही नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। आप देखें अगर 10 सालों के अंदर तो पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो कई गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। जब आपके अखराजात ज्यादा होंगे, आमदनी कम होगी। तो आप सही। खसारे का बजट गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन इस वक्त अपने बन रहा है नाज़रीन को और उसकी वजह से ये बताएं। आबिद सुलहरी साहब, आपको सुनने में हमें थोड़ा सा मसला हो रहा है। शमसुल इस्लाम साहब, आपको सुनने में थोड़ा मसला हो रहा है। वी विल ट्राई टू फिक्स दैट इशू। मीनवाइल अपने नाजरीन को हम ये बताएं कि 2023 में महंगाई 29% क्रॉस कर गई थी, इस वक्त 4.6% पर है। ये वज़ीर ख़जाना की जानिब से बताया गया है जब उन्होंने आज इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की। बहुत से शोबों से मुतालिक उन्होंने अदाद शुमार शेयर किए और उसमें कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपने अहदाफ को अचीव किया है उनके मुताबिक, और कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें हम अपने अहदाफ अचीव नहीं कर सके। पॉलिसी रेट कम होने से मुतालिक हमने अचीव किया है, 22% था, कम होकर 11% पर आया है। GDP से मुतालिक उन्होंने बताया कि 68 से कम होकर कर्जों की जो शरह है वो अब 65 पर आई है और ख़ास तौर पे इंपोर्ट्स के बारे में उन्होंने कहा कि 16% जो हैं वो बढ़ी हैं। शमसुल इस्लाम साहब ने हम दोबारा से हमें ज्वाइन किया। शमसुल इस्लाम साहब, थोड़ा सा आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा था, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। आप कमेंट कर रहे थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आप बात कर रहे थे। जी देखिए जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए सीरियस नजर नहीं आ रही। हमने देखा कई सालों से पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एक्ट भी बनाया हुआ था कि हम अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अपने जो डेट की लिमिट्स हैं, उन सबको कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन नहीं हुआ। हमने देखा कि ऑस्टेरिटी मेजर का बहुत बार हुकूमत ने ऐलान किया, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं हुआ। राइट साइजिंग की बात की गई हालिया दिनों में, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। असल प्रॉब्लम यह है कि जब फेडरल हुकूमत का जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा, 43 अगर मिनिस्ट्रीज होंगी, डिविजन्स का आप देखें लातादाद नंबर्स हैं, अथॉरिटीज अभी रिसेंटली और बहुत ज्यादा बना दी गई हैं। इसका मतलब है कि आप एक्सपेंडिचर्स को और बढ़ा रहे हो। अगर मैं आपको कस्टम्स की मिसाल दूं तो वहां पे आप नंबर्स ऑफ डीजीज के इजाफा ही होता चला जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम अपने अखराजात के मुताबिक के हिसाब से एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और ये आवाम जो है, उसमें आम आवाम हो या बिजनेस कम्युनिटी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तमाम के इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में भी नहीं है, गरीब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स का बोझ जो है अल्टीमेटली वो आम आवाम को 25 करोड़ आबादी को देना होता है और वहीं से आप सारा कुछ करते हो। तो अब यही रिजल्ट है कि आज अगर हमने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है IMF के प्रोग्राम में होते हुए, हमारे जो है टारगेट टैक्स के जो है वो अराउंड 1000 अरब रुपए के मिस कर जाएंगे, वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सख्त बाकी नहीं है।
एफबीआर के पास इतने एक ड्रैकोनियन कवानीन बना दिए, अब तो ये भी एक कानून पास हो गया है कि आपके अकाउंट से ज़बरदस्ती आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ें अब इस तरह करेंगे तो इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। आप आलमी सिनेरियो में देखें, ममालिक गोल्डन वीज़ा जैसी स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो वेल्दी लोग हैं उनको अट्रैक्ट करें और वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे टैक्स निज़ाम बना दिया गया है जो कम्बरसम है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आ सही, रहा। आप आप टैक्स देख लेंगे सिस्टम की बात एफडीआई करें आपकी शमसुल इस्लाम डिक्लाइन। साहब, और यहाँ पे नाजरीन का, हमारी जो जनरल पब्लिक है, उनका एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन और एक कंसर्न ये भी है कि सारा का सारा बोझ जो है वो सैलरीड पर्सन के ऊपर है। आप काट के उसको सैलरी देते हैं, लेकिन बाकी बहुत से शोबे हैं, इसमें एग्रीकल्चर है, आपके ताजर हैं और बहुत से शोबे हैं जिनके साथ गवर्नमेंट लीनियंट है। आप समझते हैं कि ये जो डिस्पैरिटी है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में? बिल्कुल, इसको भी रियलाइन करना होगा। पहली बात ये कि सैलरीड तबके के अंदर 2 क्लासेस हैं, जबकि हुकूमत और आम जो हम जब देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ़ उसको सैलरीड क्लास दिखाया जाता है। एक वो सैलरीड क्लास है जो जॉब कर रही है, जो बैंक में और दीगर अदारों में, टीवी चैनल पे जॉब कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो कंपनी के मालिकान हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज़ को देखें तो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज के 35 खानदानों का कंट्रोल है और उन्होंने अपनी औलादों को, अपने बच्चों को उनके अंदर डायरेक्टर बनाया हुआ है। तो आप अगर एकदम से एक ही नज़र से देखेंगे कि वो आदमी जो तनख्वाह ले रहा है, तनख्वाह कभी भी आमदनी नहीं होती है आपकी। आप अपने उसमें से अखराजात माइनस करते हैं, फिर आपकी जो आमदनी होती है उस पे टैक्स लगना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको जो ड्रा कर रहा है उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स कट रहा है और वो ह्यूज अमाउंट है कि एक कंपनी जिसके डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है वो भी टैक्स दे रहे हैं और उसी हिसाब से आम आदमी दे रहा है। इसको आपको खत्म करना होगा।